पितामह भीष्म के द्वारा उपदेश करा करके, और पितामह भीष्म ने मरने से पहले भगवान की 11 श्लोकों में स्तुति करी शरीर छोड़ने से पहले। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसकुमुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषीयत भव प्रवाह। ये पितामह भीष्म वो कैरेक्टर है महाभारत के जो 12 मेन जो भगवान के डिवोटी हैं, भक्त हैं, उनमें पितामह भीष्म का नाम आता है। 12 मेन भक्तों में इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। यमराज इनसे पूछने आता था, जो मृत्यु का देवता है, कि दादाजी आयु हो गई चलें? बोले 20 साल बाद आना। यमराज चला जाता था। 20 साल बाद यमराज आए, दादाजी 20 साल पूरे हो गए चलें? बोले 10 साल बाद आओ। यमराज की हिम्मत नहीं थी जो इनको ले जा सके, लेकिन बाणों की सैया पर इनके रोम रोम में बाण लगे हुए हैं पितामह भीष्म के, जो बाण अर्जुन ने मारे। आपको मैं एक बात बता दूं रहस्य की, पितामह भीष्म सिंहासन से बंधे हुए हैं, राजगद्दी से बंधे हैं, प्रतिज्ञा कर रखी है कि इस एम्पायर का जो भी किंग होगा मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। मेरे लिए राज्य पहले है, राजा पहले है। और यही कारण था कि न चाहते हुए भी पितामह भीष्म दुर्योधन आदि के साथ में सेनापति बनकर युद्ध करते हैं, न चाहते हुए भी। वे चाहते तो पांडवों को थे, क्योंकि उनके जीवन में, पांडवों के जीवन में धर्म था। प्रणाम का परिणाम मैं सांकेतिक भाषा में इंडिकेशन में दे रहा हूं आपको। युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतर करके सबसे पहले जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम करते हैं। और प्रणाम जब करते हैं तो पितामह भीष्म क्या कहते हैं जानते हो? युधिष्ठिर, अगर तू मुझे आकर के युद्ध से पहले प्रणाम नहीं करता तो मैं तुझे हारने का शाप दे देता, लेकिन तूने मुझको आकर के प्रणाम किया है, इसलिए मैं तुझे विजयी होने का आशीर्वाद देता हूं। विजयी भव। आज कोई होगा सामने शत्रु है, शत्रु की सेना में खड़ा हुआ है, और सामने जिससे युद्ध करना है उसको विजय होने का आशीर्वाद दे रहा है। दुर्योधन ने कहा, पितामह ये युद्ध कर रहे हो कि आशीर्वाद दे रहे हो? तो कहा, दुर्योधन मेरी झोली में तो आशीर्वाद था, मेरी झोली में तो आशीर्वाद था, और मेरे लिए जैसा युधिष्ठिर वैसा तू, लेकिन ये आशीर्वाद तो अब युधिष्ठिर के पास चला गया, अब मेरे पास ये आशीर्वाद नहीं है। क्यों? बोले तूने आकर के प्रणाम किया होता पहले तो ये आशीर्वाद मैं तुझको दे देता, लेकिन तूने अहंकार के कारण झुकना नहीं सीखा, और उसने विनम्रता के कारण झुकना सीख लिया, इसलिए आशीर्वाद युधिष्ठिर की झोली में चला गया। और यही दुर्योधन पितामह भीष्म के पास में युद्ध के एक दिन बीच में आकर के कहता है, पितामह भीष्म, हमको तो ऐसा लगता है कि आप पांडवों का पक्ष ले रहे हो। क्यों? जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान है, जिसका यमराज कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके सेनापतित्व में भी हम हार रहे हैं और वो जीत रहे हैं। लगता है नमक हमारा खाते हो और काम उनका कर रहे हो। पितामह भीष्म ने फटकार दुर्योधन को लगाई, ए दुर्योधन, मैंने वचन दिया मैं पांडवों को मारूंगा नहीं, तुझसे कहा है मैंने युद्ध में, लेकिन तूने आज मेरी कर्तव्य परायणता पर उंगली उठाई, मेरे धर्म पर तूने उंगली उठाई। तो दुर्योधन सुन, पांडव क्यों जीत रहे हैं और ये सेना क्यों हार रही है? उसका कारण है पांडवों के पास धर्म है, तेरे पास अधर्म है। पांडवों के पास पुण्य है, तेरे पास पाप है। पांडवों के पास नीति है, तेरे पास अनीति है। पांडवों के पास विनम्रता है, तेरे पास अहंकार है। लेकिन फिर भी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, अब पांडवों को तो मैं कब का मार देता, अगर बात मारने की होती तो। क्यों नहीं मार पाए? क्या कर देते? पितामह भीष्म ने बड़ी बड़ी विलक्षण बात कही। बोले, पांडु के बच्चों को, पांडु सुत सेना को चबेना सो चबाए दे। तो पांडु के इन बच्चों को जैसे कोई चना चबाता है ना, ऐसे मैं चबा देता। पांडु सुत सेना सहित पांडु सुत सेना को चबेना सो चबाए दे। तो भीष्म अकेले एक भीख मंगवावतो, करते सहाय जो देवन आए के धरती पर। तो बाणन निकाल कर ज्वारन जलावतो, बचतो न कोई नहीं बसता। मोद मचतो सुयोधन को,
तीनों लोक ताही को महायश गावतो, तृणते न तूलते, तिनके के समान भी वजन ना होता इन पांडवों में। तृणते न, जरे फूंक मार के कोई तिनका उड़ा दे, मैं इन पांडवों की वो गति कर देता। तृणते न तूलते जाने जाते पांडु सुत। तो समस्या क्या थी? बोले एक समस्या थी। बोले क्या? बोले पीत पटवारो कृष्ण सामने ना आवतो। यदि आज कृष्ण सामने नहीं होता, युद्ध का परिणाम कुछ और होता। मैं मारूंगा। कल सूर्यास्त पांडवों के जीवन का अंतिम होगा। द्रौपदी को, कृष्ण को नींद ना आए कि मेरे भक्तराज ने प्रतिज्ञा कर ली, क्या करूं। द्रौपदी को रात्रि के, दिन के अंधेरे में 4 बजे लेकर के गए, जब पितामह भीष्म ध्यान करते हैं, और कहा द्रौपदी केवल जाके प्रणाम करना। क्या करना? प्रणाम करना, और बोलना कुछ नहीं, इतना ही कहना पितामह प्रणाम। ठीक, द्रौपदी ने जाकर प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। पितामह भीष्म क्या समझे, कल दुर्योधन आया था, आज दुर्योधन की पत्नी आई है, आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती भव। पितामह भीष्म के आगे रो पड़ी द्रौपदी। बोले दादाजी अब सुहाग कहां बचा मेरा? कौन? बोले द्रौपदी। अरे आपने वचन दिया और आपने आशीर्वाद दिया, आपने तो मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा करी, मेरा सुहाग कहां बचा? और एक तरफ सौभाग्यवती का आशीर्वाद। बोले इस अंधेरे में अच्छे घर की कोई बहू स्त्री नहीं आ सकती, कौन तेरे साथ आया है? भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम करी, पितामह नमो नारायण। बगल में द्रौपदी की चप्पल थी, दाव रखी थी, आवाज ना करे, वो चप्पल गिरी। तो पितामह ने कहा, बोले कृष्ण कभी बंसी दावते, कभी लकुट दावते, ये चप्पल दावने को काम कब से शुरू कर दिया? भगवान ने कही, पितामह हो निज भक्तन हाथ बिकाऊं, मांगू नहीं कछु मैं 300 जो देवे सो खाऊं। मेरे भक्त माखन दे देते माखन खा लेता हूं, मिश्री दे देते मिश्री खा लेता हूं, दही दे देते दही खा लेता हूं, और कहां तक कहें कोई गाली देवे तो गाली भी खाता हूं, और कोई चप्पल दे रहे तो चप्पल। नारायण हो निज भक्तन हाथ बिकाऊं। अब आपने ही प्रतिज्ञा करी और आपने ही आशीर्वाद दिया, आप जानो आपकी प्रतिज्ञा जाने। बोले कृष्ण बड़े चतुर हो। जाकर के अर्जुन से कहना, कृष्ण तुम तो सब जानते हो, फिर भी मुझसे उपाय पूछ रहे हो। तो मैं कहता हूं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं स्त्री के ऊपर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। फिर युद्ध के मैदान में स्त्री आ जावे, बोले ये तो स्त्री तो संभव नहीं है, युद्ध के मैदान में स्त्रियों का आना ये तो धर्म विरुद्ध है। बोले शिखंडी को ले आओ। शिखंडी को? बोले शिखंडी तो स्त्री नहीं है। पितामह भीष्म जानते हैं ये पूर्व जन्म की स्त्री अंबा है। भगवान शिव की आराधना करके मुझे मारने का संकल्प ले रखा है कि मेरे कारण मरे पितामह ये भीष्म। और यही नपुंसक बन करके, हिंजड़ा बन करके अभी आया है। और अर्जुन के रथ पर इसको जो चढ़ाया, पितामह भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। अर्जुन को आज्ञा दी कृष्ण ने, बाणों की वर्षा करो। एक एक रोम रोम में बाण लग गए, गिर पड़े। आज वही पितामह भीष्म ने बाणों की सैया पर रह करके कृष्ण की प्रतीक्षा करी है। 11 श्लोकों में स्तुति करी है, और स्तुति करते करते आंख बंद हुई। अधरों पर मुस्कान सजी है, समा गई ज्योति में ज्योति, ऐसी भव्य अद्भुत मृत्यु किसी किसी प्राणी की होती। बोली पितामह भीष्म की जय, भक्तराज पितामह भीष्म की जय।